2 करोड़ से ज़ायद बच्चे हमारे आउट ऑफ स्कूल हैं। The children who are in school, even they are not getting a quality education. चाहे गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर, but the standards is very important. अब जो डिजिटल स्किल्स हैं वो तो एक अच्छी तालीम, मयारी तालीम का हिस्सा बन गई हैं। स्पोर्ट्स इतने ज़रूरी हैं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ, फिटनेस, so many things. Really it's mind boggling. How do you educate 22.6 billion children? But I believe that if there's any big problem and if you break it down into smaller chunks, it becomes much more manageable. वेलकम टू MT Out Loud, जहाँ बस बात कर दो। आज का हमारा टॉपिक है एक नेशनल इमरजेंसी का, विच इज़ एजुकेशन। 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे हमारे आउट ऑफ स्कूल हैं, यानी स्कूल जा ही नहीं रहे। और जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको हम रिटेन नहीं कर पाते। इसी मौजू के ऊपर आज हम बात करेंगे मिसेस एनी नासिर जामी, जो एजुकेशनिस्ट हैं और फाउंडर चेयरपर्सन हैं सनबीम NGO की, जो काम कर रहा है अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज में एजुकेशन के हवाले से। वेलकम एनी। Thank you Alia. We've been planning to do this for quite some time now, लेकिन शुक्र है आपसे मुलाकात हो गई। नहीं जी, I'm very happy to be here. एनी, ये बताइएगा कि हमारे मुल्क में एजुकेशन एक इशू क्यों है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे मुल्क में there is more than one education system. So if you're asking me about what's the problem with education, मैं ज़्यादा underprivileged बच्चों के साथ काम करती हूँ. So I feel that of course there's an elite school system, but if you're asking me, then you're asking me the issues कि हमारे ज़्यादातर जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो क्यों नहीं पढ़ पा रहे. And the alarming statistic is that there are 22.6 million children in Pakistan who are not in school. So the first thing I think we should talk about is how to get those children into school who are currently, not studying anything. तो उसके लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, हम भी, मेरा अपना भी एक इदारा है, हम काम कर रहे हैं. But to answer the second part of your question, the children who are in school, even they are not getting a quality education because everyone keeps talking about student learning outcomes, वो वाला standard नहीं है जो हम चाहते हैं. But I think that there should be a real focus on quality, जिसमें हम बहुत सारे पहलू हैं. अब आपने बात शुरू किया है तो we can talk about many different things. Girls access to education is a very important topic. फिर जो teachers हैं उनकी training बहुत important है. और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्या उनको हम वो वैल्यूज़ दे पा रहे हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं दे शुड ग्रो अप टू बी ऑनेस्ट सिटीजन्स, टॉलरेंट, पीस लविंग. तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द इश्यूज इन एजुकेशन. So let's talk about the hardware first. I mean, इतना करोड़ों बच्चा आउट ऑफ स्कूल का मतलब है कि स्कूल जा ही नहीं रहे, वो पढ़ ही नहीं रहे, यानी उनको इस चीज़ की वैल्यू ही नहीं पता या एक्सेस नहीं है. तो हम एक्सेस पे आ जाते हैं. एक्सेस में सबसे पहले तो हार्डवेयर आता है, विच मीन्स के हमारे पास इतने स्कूल्स क्या हैं इन प्लेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, कैन दे अकोमोडेट सो मैनी चिल्ड्रन, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स आर एवरीवेयर. कैन दे अकोमोडेट this big large number? There is no one answer because what we've done is we have this movement. We call it Pakistan 100 for 100. क्योंकि आपको पता है कि मसाइल जितने भी ज़्यादा हैं, but there is always a ray of light. So you should always hope कि बेहतरी आएगी इंशाल्लाह, और सब लोग अगर पॉजिटिव एक्शन करेंगे तो तभी बेहतरी आ सकती है. So for all these millions of out of school children, आप एक सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते. You have to come up with different solutions and different modalities whereby these children could study. अब आपने गवर्नमेंट स्कूल्स का जिक्र किया है. गवर्नमेंट स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर है, a lot of the infrastructure is not in very good condition. But by the constitution, education is free in Pakistan. जी. Till a certain level. जी, 5 to 16 years of age, Article 25A के तहत, the children have a compulsory right to education. But obviously, like many other things, these things are less than desirable. So what we're trying to do is, number one, government schools जहाँ exist करते हैं, if there is
a dearth of quality in those institutes. So we go and we adopt the government schools and we work alongside the government and help them to uplift the standard of those government schools. Because you see, हर चीज़ के लिए आप नई बिल्डिंग नहीं तामीर कर सकते, but if you have some existing infrastructure, then it needs a lot of effort. जो एक चीज़ को improve करने में ज़्यादा effort लगती है, but I think it's worth it because we are a developing country. We can't afford to put millions and millions into building infrastructure. I feel कि आपको जो existing resources हैं उन्हीं को utilize करते हुए उन्हीं को बेहतर तरीके से आप इस्तेमाल करें, and then you can actually enroll a lot more children in the morning shifts and the afternoon shifts, and you can get better quality as well. So with your NGO Sunbeams, you're doing a pilot. एक तरह से आप 12 डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद हैं, 15,000 बच्चों को आप लोग तालीम दे रहे हैं। ये फिर भी एक पायलट प्रोग्राम है, परहैप्स टू डेमोन्स्ट्रेट कि जी इस तरह से अगर किया जाए तो बच्चों की तालीम जो है वो ना सिर्फ अच्छी होगी बल्कि और बच्चे उसमें अट्रैक्ट होके जाएंगे। But it's still not big enough. You see, so what I mean to say is कि जब हम करोड़ों बच्चों की बात करते हैं तो ये पॉकेट्स में बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं इदारे हैं, आपका इदारा है, आप जैसे एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने वफ़ कर दी अपनी ज़िंदगी इस सिलसिले में। तो ये बताइए कि एजुकेशन का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है तो क्या गवर्नमेंट के स्कूल्स को अडॉप्ट कर लिया जाए एट मास स्केल, या गवर्नमेंट बिल्कुल हार चुकी है इस चीज़ में जो वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर हैंड ओवर करे या सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो अडॉप्ट करें और फिर वो चल सकेगा स्कूल? देखें, there can never be an extreme solution. We always talk about public-private partnership कि जो सिविल सोसाइटी है वो अपना काम करे, प्राइवेट सेक्टर के भी बहुत सारे schools हैं. See, we can't just put all the blame on one part. Of course, government की responsibility है, but since we can see कि government से नहीं handle हो रही, so a lot of private players are in the market now. You can see private schools कितना ज़्यादा load उन्होंने उठाया हुआ है. And when I talk about private schools, I'm not just talking about the elite schools जहाँ बहुत ज़्यादा fees है. There is a mushroom growth of low-cost private schools in Pakistan, and there the quality is always not up to the mark. मगर बात यह है कि हमने जो घर में खातून फारिग बैठी होती है उनको कहते हैं आके आप पढ़ा दीजिए और उनको मिनिमम सैलरी पे रखा जाता है। मेरा ख्याल में मोस्ट ऑफ दी स्कूल्स आर नॉट इवन कंप्लायंट विद दी एक्चुअल मिनिमम वेजेस। सो वो भी एक इशू इसमें बहुत ज़्यादा आता है कि मशरूम ग्रोथ जो हो भी रही है वो दूसरे स्टैंडर्ड्स के लिहाज से सही है कि नहीं, चाहे गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर, बट द standards is very important. We keep coming back to that. So how can we ensure that the academic standards are met? और जो बच्चे जा रहे हैं स्कूल तो उनको एक्चुअली कुछ हासिल भी हो, बिकॉज ये भी आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि चिल्ड्रन गो टू दी स्कूल्स एंड आफ्टर ईयर्स वी फाइंड कि जी उन्होंने कुछ इतना नहीं भी सीखा. सो आई बिलीव दैट इफ़ वी ऑल वर्क टुगेदर, देखिए मैं बार बार यही कह रही हूँ कि हम अगर सारा एक तरफ लोड डालेंगे तो it's never going to happen. I'm going to see a vision. आपने कहा 100 में, यानी कि 100 साल पाकिस्तान के बने हुए हों तो 100 के 100% बच्चे स्कूलों में हों. That's the vision. अच्छा जी, कितने साल हमारे और रह गए? हम हिसाब लगा रहे थे कुछ. When Pakistan turns 100 years old, जी, inshallah, जी, we want there to be 100% literacy in our. इंशाल्लाह वो हमारा बिल्कुल. And we have 22 years left to do it. So देखने को तो बहुत थोड़ा वक्त है, but if we plan and if we organize it in a systematic way and we take all parties on board, I am very hopeful that we can get there. And you may call it a pipe dream, but we are actually implementing it, and we are taking lots of organizations along under this umbrella of Pakistan 100 for 100. Because it's not me, it's not Sunbeams, it's not government. We should have a national vision कि हम बाकी सारे मसाइल हमारे मुल्क के तो चलते ही रहते हैं, आपको पता है, मगर अगर हम तालीम को बेहतर कर सकें, मुझे लगता है कि उसमें तमाम मसाइल जो हैं फिर कदरे बेहतर हो जाते हैं. जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं
वो बहुत पहले 22 साल बहुत लंबा अरसा है उसके लिए। आप कह रही बहुत छोटा अरसा है क्योंकि आप कह रही नंबर्स इतने ज़्यादा है। 22 साल में 2 जनरेशन्स जो हैं वो निकल चुकी होंगी। 10 साल कहते हैं जनरेशनल गैप होता है। हमारे पास तो मेरा ख़्याल में 5 साल में स्किल लेवल फ़र्क हो जाएगा विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एआई एंड ऑल दीज़ टेक्नोलॉजीज़। तो ये बच्चा पढ़ के करेगा क्या? क्या ये जो सिर्फ लिखाई है ये उसका स्किल होगा कि असल स्किल उसका क्या है? सो वेयर डू वी ड्रॉ लाइन कि कौन सी चीज़ सही है ज़्यादा? इज इट द स्किल दैट दे जस्ट अडॉप्ट क्विकली विद फोन्स एंड स्मार्टफोन्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, या वो वाकई में स्कूल जाए? स्कूल जाने के लिए तो किसी का दिल भी नहीं करता। हमारा भी नहीं आपने करता तो दिल की बात कर ली ना, हम तो बड़े प्राइवेट स्कूल के पढ़े हुए हैं, लेकिन हमारा वहाँ भी जाने को दिल नहीं करता था। अच्छा, मैं आपको वैसे बताऊं कि अब जो डिजिटल स्किल्स हैं वो तो एक अच्छी तालीम, मयारी तालीम का हिस्सा बन गई हैं. सो यू कैन नॉट सेपरेट द टू. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट delivering a quality education, it comes with the digital skills involved. So obviously the kids must learn how to read and write, but they also must learn how to operate a computer and any digital device. That's going to be part of their life going forward. So it's not mutually exclusive. मगर हाँ, बहुत सारे बच्चे जो हैं जो तालीम हासिल भी कर रहे हैं, but they are not getting those digital skills, and we must work harder. I think the government has a priority. It is introducing technology at a vast scale, but of course what remains to be seen is कि basic bottom line क्या है. ठीक है, कुछ schools हैं जहाँ पीने का पानी नहीं है, furniture नहीं है, teachers नहीं है. Let's talk about the main resource. We need teachers. So there are many classrooms right now where Why there are no don't we teachers. have teachers? I mean, have they all become TikTokers or what is it? Why are girls not coming forward or men coming forward and wanting to become teachers? और teachers की तनख्वाहें तो बहुत हैं। मेरा ख्याल में एक average जो तनख्वाह है कोई 80,000 है for a certain level. Primary school के teachers की तनख्वाह Government teachers are very well paid now as compared to yesteryears. बस यही है कि अब हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ मिल के तो उनकी ट्रेनिंग भी ऐसे करें कि वो एक्चुअली डिलीवर कर सकें क्लासरूम में. There are some very good, highly qualified teachers in the workforce, but I feel that number one, training and then follow up. Because you have to follow up and monitor and do classroom observations and hold hands and do mentoring of those teachers to ensure that they can actually teach. क्योंकि बहुत challenges हैं. ज़ाहिर है large class sizes होते हैं, फिर बच्चे हैं, they're from different backgrounds where the parents can't really help much. So I don't want to be talking about the problems, I want to talk about the solutions. I feel that it is very possible to implement a high quality teacher training program. Because in our schools, this is what we do. We have an ongoing teacher training program, and the teachers' performance is linked to how well they implement the training. And of course, their emoluments are also linked to that. So what are the gaps in the current educational teaching methodologies for teachers right now? Obviously, जो student-centered teaching है, that is something that teachers need to really unlearn what they've learned from their own schooling experience. जब हम लोग छोटे थे, it was all about the teacher and the teacher-centered lectures and so on. It's very different now. So we try to promote activity-based learning with fun, learning with different activities, involving the students and engaging the learners, and it's not hard at all. No, absolutely. But I'm just wondering that current जो gaps हैं, उसमें आप समझती हैं कि teaching methodology एक बहुत बड़ा problem है, जी. जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो perhaps even if they come to the school retain नहीं कर पाते, because retention is another issue. Yes, because actually students' concept clarity is the main issue. If we rely on rote learning, देखिए हमारे कुछ पुराने outdated methods हैं जो rote learning से हम पढ़ाते रहे हैं, and that is why even now if you talk about concept clarity, you have to train the teachers first. कि जी आप अपने concepts भी clear करें और फिर आप बच्चों को भी उस तरीके से पढ़ाएं कि बच्चों को वो concept समझ में आ जाए. It's a struggle, but yes, it's very worthwhile. क्योंकि ज़ाहिर है वरना पूरा साल बच्चा क्लास में रहेगा और अगर उसको रट्टे से ही पढ़ाना है तो फिर तो वो बाद में भूल जाएगा और फिर बच्चा जो है वो educated नहीं हो सकता. This seems like a very urban area sort of a solution. How, let's say you implement this sort of training
देहातों में या फिर रूरल एरियाज़ में जो टीचर्स हैं, उनकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, कैसे पढ़ा रहे हैं? अगेन आई कैन ओनली टेल यू व्हाट वी हैव डन। हमने अपना एक इन हाउस सॉफ्टवेयर बनाया है बाय द नेम ऑफ रीच। इट्स कॉल्ड रिमोट एजुकेशनल एक्सेस एंड चेकिंग सॉफ्टवेयर। उसमें हमने 18 डिफरेंट क्वालिटी इंडिकेटर्स रखे हुए हैं, जिसमें रिमोट एरियाज़ में, गांव में भी अगर स्कूल है, मगर आप यहाँ बैठ के तो उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ लर्निंग है या नहीं, अप टू द टीचर्स लेसन प्लान, स्टूडेंट्स कॉपीज, ओरल वर्क, यू नो द होल एटमोसफेयर ऑफ द स्कूल। इट आजकल तो टेक्नोलॉजी है जी, सो वी हैव पायनियर डिफरेंट वेज, इनोवेटिव वेज टू यूज़ टेक्नोलॉजी, और बहुत ही लो कॉस्ट, क्योंकि अगर आप बाहर से कोई सोल्यूशन लेंगे तो ऑब्वियसली इट कम्स विद अ वेरी हेफ्टी प्राइस टैग। तो हमने इन हाउस अपना ही सॉफ्टवेयर और सोल्यूशंस बनाए हैं, एंड दे वर्क। The best thing is that they work, and I have presented these software solutions in different international forums as well, in the US and in China. तो solutions तो हैं जी। I absolutely agree कि आपने अच्छा किया कि in-house बना लिया, but I still feel that monitoring and reporting should be a third-party job and not in-house. In-house एक हद तक आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक third party involved नहीं होती है, उसमें जो reliability है वो भी एक issue होता है. But since we're looking at solutions, what solutions do you think there can be to bring more girls to school? Because our schools are all in the villages and the underdeveloped areas, so वहाँ का ज़्यादा लोगों को ये concept है या perception है कि लोग लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहते। Let me tell you that the parents come to me and they say कि हम पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो एक हद तक पढ़ाना चाहते, उसके बाद नहीं पढ़ाना चाहते, क्योंकि उस लड़की का दिमाग खराब हो जाएगा, वो शादी नहीं करेगी। देखिए, I have to tell you that things are changing, okay? लोग कहते हैं हम पढ़ाना चाहते हैं, मगर माहौल बहुत ख़राब है, because we're very protective of our girls. So there are certain issues जो लड़कियों को स्कूल आना और जाना, distance to school is one problem. So we try to counter that by providing more schools, because लड़कों को तो वो दूसरे गांव में भी भेज देंगे पढ़ाने के लिए, मगर अगर लड़कियों का स्कूल नहीं है उस गांव में, then the girls are going to be, you know, sitting at home. So we have to provide more schools, you know, education at the doorstep जिसको हम कहते हैं. You have to facilitate the girls in a way कि ज़ाहिर है वो secure environment हो. Mothers आती हैं, वो पहले हमारा स्कूल चेक आउट करती हैं, even अगर उन्होंने अपनी बेटियों को भेजना हो as a teacher in that school. They come and they check out और कहते हैं हाँ जी माहौल अच्छा है तो हम भेज देंगे बेटी को. And then of course there's a lot of parent counseling that goes hand in hand with this. Because आपको छोटा बच्चा भी हो या बड़ी लड़की भी हो, but you have to counsel the parents, and we have a whole parent counseling program. ज़ाहिर है students की counseling अपनी जगह चलती है, but then the parents, if you talk to them and you explain, देखें हम पढ़े लिखे हैं, पेरेंट्स ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं, आप समझाती होंगी तो उनको समझ में आ जाती होगी कैसे ट्रिकल डाउन होता है बहुत अच्छे तरीके से लोग समझ जाते हैं कि मुझे लगता है हमारे लोग बहुत सेंसिबल हैं. इट्स जस्ट दैट वी कीप ट्राइंग टू टॉक डाउन टू पीपल. यू हैव टू गो टू द लेवल ऑफ वेयर पीपल आर एट. उनके क्या मसाइल है, उनके इर्द गिर्द क्या एक्चुअल इश्यूज हैं विच आर इम्पैक्टिंग देयर लाइव्स, एंड देन यू talk to them in their language and they understand. तो हमने तो बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो the parents were about to pull them out of school, तो हमने बहुत सारे parents को convince करके तो उन्हें रखा, और हमारी माशाल्लाह इतनी success stories हैं of girls who went on and they did very well, you know, these girls, they excel academically. तो फिर parents को भी होता है कि ठीक है हमने बच्ची को पढ़ाया तो board positions भी आई हैं हमारे schools में से उन लड़कियों के which you know remote villages, तो वो बहुत खुशी होती है फिर. So I think that by and large communities don't want to educate the girls. ये किसी हद तक ज़रूर दुरुस्त है, मगर अगर it's not a problem that is insurmountable. आप बाहर भी रहीं, you've also worked in the US और UK में भी आप रही हैं. वहाँ पे लड़का लड़की बराबर हैं, एटलीस्ट स्कूल गोइंग एज में तो कोई डिफरेंस नहीं है. आगे जाके मे बी जब एम्प्लॉयमेंट का लेवल आता है तो थोड़ी बहुत डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है. वहाँ पे क्या लेसन्स ऐसे आपने देखे जो आप समझती हैं कि यहाँ पे हम वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? आई कैन अंडरस्टैंड कि कल्चर डिफरेंट है, हर चीज़ डिफरेंट है, लेकिन कौन से ऐसे पैटर्न्स या आपने कोई मेथडोलॉजीज देखी एज एन एजुकेशनिस्ट जो हम इनको
इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहे? I think first of all, teaching is a real profession over there. And the teachers I saw were really dedicated. वो शाम तक बैठती थी. So that was a real difference that I felt कि 5-6 p.m. तो रूटीन है वहाँ के टीचर्स का स्कूल में बैठना. और यहाँ की टीचर का रूटीन है कि सुबह पढ़ाया स्कूल में और शाम को ट्यूशन. Well, yes, that's another. ट्यूशन कल्चर इज वेरी स्पेसिफिक टू पाकिस्तान. ये पूरी दुनिया में वैसे ट्यूशंस जो होते हैं, जो बच्चा एक स्कूल जाता है उसके बाद वो बैठ के उस तरह से पढ़ाई दोबारा से जैसे स्कूल की तरह होती है उस तरह से ट्यूशन पढ़ाया जाता है. तो ये पूरी दुनिया में ये कल्चर नहीं है. मेरे ख्याल में वेरी स्पेसिफिक टू पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट. हमने जैसे हमारे स्कूल ज़ाहिर है उन गरीब इलाकों में होते हैं, तो हम पेरेंट्स को ये कहते हैं कि यू डोंट नीड टू सेंड योर किड्स फॉर ट्यूशन. हम स्कूल में इतना अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे. टीचर, उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपके बच्चों को सिखाएं अंटिल जब तक कि उन्हें क्लियर नहीं होती. बट स्टिल पेरेंट्स क्योंकि वो घर में उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो बच्चों को खुद पढ़ा पाएंगे, तो बहुत सारे पेरेंट्स फिर भी ट्यूशन कल्चर रिमेन्स. तो हम फिर वो ट्यूशन वाली बाजी को भी बुला के उनको भी हम काउंसलिंग करते हैं, उनको भी एक्सप्लेन करते हैं कि जी ज़ाहिर है हम ज़रा मॉडर्न टीचिंग मेथडोलॉजीज अडॉप्ट करते हैं. फोनिक्स हैं, creative writing, all that sort of thing. तो I don't think we can do away with the tuition culture. मगर ये कि हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि जी आपके बच्चे को ज़रूरत नहीं है कहीं भी ट्यूशन पे भेजने की. So don't waste your money. मगर I think it's more of a cultural thing now because उन्हें लगता है कि जी अगर हम बच्चों को ट्यूशन वाले के पास नहीं भेजेंगे तो वो इधर उधर भागते रहेंगे, खेलते रहेंगे, हमारे काबू में नहीं आएंगे. सो दैट्स वाई दे वांट कि कोई बिठा के होमवर्क करा लिया करे. हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि बच्चा पढ़े. वो जो एक बैकपैक आता है, बेचारे बच्चों की कमरें भी जो हैं झुकी होती हैं और उनसे ना बैग उठाया जा रहा होता है, पसीनों से बेचारे भरे हुए होते हैं. Why can't we focus on sports? And what do you think? Why is there lack of athletes in this country? Two parts of that question. Now, I'm going to handle the बस्ता वाली. ठीक है. हमने जब हमारे अपने स्कूल्स में जो करिकुलम हमने लगाना था, so we studied the market. We found that a lot of the books were very commercial. ठीक है. सो जब आप भारी बस्ते की बात कर रहे हैं तो अगर नर्सरी का बच्चा है, प्रेप का बच्चा है, तो सीखना तो उसने वही कुछ है ना. इट्स नॉट कि आप उन्हें बहुत सारी किताबें लगा देंगे तो वो बहुत कुछ ज़्यादा सीख जाएगा. हमने फिर अपनी बुक्स डेवलप की और हमने अपनी इतनी अच्छी वो बिल्कुल नीड बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड बुक्स थी कि वो नहीं, फिर ये government- आपने किस लेवल तक करे? हमने अभी प्री स्कूल नर्सरी प्री हाँ आपके स्कूल्स कहाँ तक? वैसे नर्सरी से मैट्रिक तक. मैट्रिक तक. जी, जी. पर एक हद तक तो then they have to conform to the syllabus, national level syllabus, right? Yes, absolutely. So when government saw these books, they're very light. हमारे 4 किताबें हैं नर्सरी में और 4 प्रेप में और उसके अंदर सारा सिलेबस कवर हो जाते हैं. ये तो बहुत छोटी जमात है, हम तो जरा जंप कर जाते हैं. मैं आपको बता रही हूँ कि गवर्नमेंट ने जब हमारी बुक्स देखी तो उन्होंने कहा कि जी वी रियली लाइक योर बुक्स. सो देन दे प्रिंटेड आवर बुक्स under the National Book Foundation banner. So that was a big thing for us कि जी they wanted these books to be available to a wider market as well. और हमने और भी बनाई हैं, क्लास 1, 2, 3 के भी बनाई हैं, बट बाय एंड लार्ज क्योंकि ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक्स इस्तेमाल करते हैं या ऑक्सफर्ड या ऑल दीज अदर ब्रांड्स. सो आई कैन ओनली से दिस कि देयर इज़ अ सर्टेन कमर्शियल एंगल टू इट. जितनी जो लोग हमें लिंगो में अपने समझाते हैं कि जी अगर महंगी किताब खरीदनी है हज़ारों रुपए की तो इतनी पतली सी तो नहीं हो सकती. सो दैट्स वाई a lot of people, this is the common logic that goes around because they want to sell an expensive book, that's why they have to make it moti kitab. I don't know, I'm not saying it's true, but that's the logic going around. So let's talk about sports. हाँ जी. So sports का तो I'm telling you, sports, I've been a sports person all my life in school, college and so on. So I really feel strongly कि sports इतने ज़रूरी हैं बच्चों की personality development के लिए, health, fitness, so many things. और हमारे तमाम schools में हम एक बहुत ही अच्छा sports program करते हैं at zero cost और very little cost. मुझे आप बताइए कि बच्चों को simply athletics का आपने जिक्र किया, how much does it cost? क्या बच्चों को athletics करा दें? You need a teacher for it, definitely, and you need space.
और थोड़ा इक्विपमेंट भी चाहिए। हमने अपने तमाम स्कूल्स में बाकायदा स्पोर्ट्स डे होता है, बाकायदा स्पोर्ट्स पीरियड होता है, और हम गाँव की बात कर रहे हैं। छोटे-छोटे स्कूल्स भी हैं, बड़े भी स्कूल्स भी हैं, अनट्रेन्ड टीचर्स। मगर अगर आप उनको फैसिलिटेट करें, सिलेबस दें, ट्रैक करें, यू सी इट्स ऑल अबाउट स्कूल मैनेजमेंट, एजुकेशनल मैनेजमेंट तो करनी पड़ती है ना, कि आप उनको एक प्रॉपर सिलेबस दें, गाइडलाइन दें। कोई भी टीचर जो है वो स्पोर्ट्स टीचर बन सकती है अगर उसको आप ट्रेन कर लें। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल लेवल स्पोर्ट्स टीचर्स। When we're talking about syllabus, तो syllabus तो जिसे कहते हैं, आई थिंक ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका है, डिवॉल्व है अंडर 18th अमेंडमेंट। तो वो एक काफ़ी लंबा चौड़ा एक प्रोसेस होता है, और कैरिकुलम इतना आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। और हमारे मेरा ख्याल में पाकिस्तान में जो बुक्स हैं वो इतनी वज़नी नहीं है जैसे हम बता रहे थे। वो जो कमर्शियल एंगल है वो ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स में है, बिकॉज दे आर अडॉप्टिंग फॉरेन बुक्स। लेकिन जो पाकिस्तानी मेरा ख्याल में कैरिकुलम है उसमें इतनी भारी किताबें नहीं हैं। कैरिकुलम में आप क्या तजवीज़ करती हैं? आई मीन हमारा वो ही चल रहा है सिस्टम एक तरह से पाकिस्तान स्टडीज़ में। कुछ ऐसे नैरेटिव्स हैं जो हम अभी तक वैसे ही पढ़ रहे हैं। लव एंड हेट पढ़ भी नहीं रहे, हम बोल भी नहीं सकते। सो लव हेट रिलेशनशिप जो उसमें हमें पढ़ाया जाता है वो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसमें आपका क्या ख्याल है कि व्हाट इज़ इट दैट इज़ लैकिंग? इतना बच्चा, करोड़ों बच्चा, क्या ये मीट कर सकता है ये टुमारोज वर्ल्ड की जो डिमांड है एक ओवरऑल, जिसे कहते हैं आपको एजुकेशन सिस्टम तैयार करता है कि कल की दौर के लिए? क्या हमारा कैरिकुलम इस किस्म का है? देखिए, ऑन पेपर the curriculum has been revised. It is revised every few years. गवर्नमेंट एक मैसिव एक्सरसाइज करती है और वो कुछ नई सिलेबस बुक्स भी बन जाती हैं, एंड देयर इज़ अ वेल आर्टिकुलेटेड करिकुलम। बट मैं अब बात कर रही हूँ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द करिकुलम की, ठीक है? बिकॉज व्हाट द चिल्ड्रन गेट एट द एंड ऑफ द डे, व्हाट इज़ डिलीवर्ड इन द क्लासरूम, दैट इज़ व्हाट काउंट्स। एंड बाय ऑल स्टैंडर्ड्स व्हाट इज़ बीइंग डिलीवर्ड इज़ नॉट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जो आपने कहा कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे पूरा उतर सकते हैं या नहीं। बहुत सारे पायलट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आप लोगों के भी हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे स्केल पे आप लोग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फिलैंथ्रोपिस्ट एंड प्राइवेट डोनेशंस। ये बताइए कि ऐसे अच्छे अच्छे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको किस तरह से एक फनल से उतारा जाए ताकि वो फैलें। और ये फैलने का सिस्टम जो है, ज़ाहिरी बात है एक बंदे का काम नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। लेकिन वो जिसे कहते हैं कि इट शुड ट्रिकल डाउन टू द बॉटम, ये कैसे हो सकता है? So basically, you're talking about scalable projects. I feel that the problem is so large that we cannot tackle it अगर हम पूरे मुल्क के बारे में सोचें. Because really it's mind-boggling. How do you educate 22.6 billion children? But I believe that if there's any big problem and if you break it down into smaller chunks, it becomes much more manageable. तो हमने फिर अपने लिए ये किया है कि हमने अपना अप्रोच जो है बिल्कुल ग्रास रूट्स पे रखा है। हम पूरे पाकिस्तान को अगर नहीं भी ठीक कर सकते, लाइक यू सेड, एक शख्स का काम नहीं है, हम एक एरिया पे फोकस करते हैं। एंड व्हाट वी डू इज़ वी अडॉप्ट अ ज़ीरो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन अप्रोच, कि हम वहाँ उस एरिया को डिफ़ाइन करके कि हमने इसके अंदर अपने तमाम एफ़र्ट्स को करना है। हम घर घर जाते हैं, देयर इज़ नो अदर वे। हम एक एक घर में जाके पता करते हैं, वी फाइंड दोज आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। हम उनका डेटा इकट्ठे करके, तो एक गवर्नमेंट का नेशनल डेटाबेस है उसमें एंटर करते हैं। फिर हम उन बच्चों के लिए एजुकेशनल सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। नाउ द सॉल्यूशन माइट बी डिफरेंट फॉर चाइल्ड ए एज कम्पेयर टू चाइल्ड बी, क्योंकि ज़ाहिर है अगर 5 to 16 ईयर्स का एज ग्रुप है तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए फ़र्क स्ट्रैटेजी चाहिए होगी जो ओवर एज आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है। बिकॉज आपको पता है बहुत सारे बच्चे अगर 10 साल के हो गए हैं, 12 साल के हो गए हैं, स्कूल कभी नहीं गए और देव ड्रॉप्ड आउट, तो उनको आप फिर रेगुलर स्कूल में नहीं डाल सकते, उनके लिए एक्सेलरेटेड करिकुलम है। सो वी हैव कम अप विद 5 डिफरेंट मॉडल्स
Since we don't know how much Sunbeams in your organization actually spends on a particular school, I'm sure you have kind of an analogy with the other schools कि private schools का क्या है, government का उसी level पे क्या है, और आपका तो आपका क्या उससे नीचे जाता है cost या उससे ऊपर जाता है? हम 3,000 rupees per child per month हमारा ये cost है. So if anyone wants to sponsor the education of a child, this is the amount that they pay. Does government school at that level also spends 3,000 rupees per child per month? गवर्नमेंट ने स्टडीज़ किए हैं which show कि जो low cost private schools हैं they can educate the children in a much lower cost as compared to government. क्योंकि ज़ाहिर है government is by nature large, बहुत infrastructure है, बहुत सारे खर्चे होते हैं. So it's actually, why do you think that the government is outsourcing a lot of these schools now? Because they figured it costs less to have the private sector run them, वो पे efficiencies आ जाती हैं, but you have to make sure कि standards maintain हो. So yes, it is cost effective if you go this route. There is a great urban-rural divide, Yes. and all of the Sunbeam schools are operating in rural areas and in urban slums, peripheries and so on. तो अगर हम उन areas को uplift नहीं करेंगे तो फिर कैसे तरक्की आएगी? I think we really need to focus on that. And to answer your question, जो student interns आते हैं, yes, it's hard for them in the beginning to go to these far-flung areas. मगर हम इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, so half an hour, 1 hour का रास्ता होता है, तो हम उनको daily नहीं भेजते, but they actually get a big kick out of it. हमारे different schools से A levels के universities के students आते, and you would be surprised to hear the glowing testimonials. They say it was a life-changing experience. क्योंकि आलिया और कुछ भी ना हो ना, मगर हमारे मुल्क में we should be striving for equality. And these kids don't have that exposure. They never get to meet the children on the other side of the divide, right? So हमारे जो elite schools के भी बच्चे हैं, they can really grow and they can learn empathy if they get exposed to such projects as well. Absolutely. Well, I wish you best of luck, and thank you very much for being with us on Empty Out Loud. Thank you so much for having me.